26 मई को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। मोदी सरकार के गठन को लेकर माथापच्ची लगातार जारी है। किसे मंत्री बनाया जाए और किसके हाथ रह जाएंगे खाली, इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। मंत्रिमंडल को लेकर पिछले कई दिनों से मंथन जारी है। आज सुबह भी मेल मुलाकातों का दौर जारी रहा। सुबह सुबह ही बीजेपी नेता जेपी नड्डा मोदी से मिलने गुजरात भवन पहुंचे। साथ ही अमित शाह ने भी मोदी से मुलाकात की। खबरें हैं कि नरेंद्र मोदी छोटा कैबिनेट बनाने के पक्ष में हैं, जबकि शिवसेना जैसे सहयोगी दल मंत्रिमंडल में ज्यादा जगह चाहते हैं। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के साथ इस बात का फैसला तो हो गया है कि देश के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और 26 मई को वो प्रधानमंत्री पद की शपथ भी लेंगे। लेकिन मोदी की कैबिनेट में कितने लोग होंगे और किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। बैठकों का दौर जारी है। शुक्रवार शाम गुजरात भवन में एक अहम बैठक हुई। बैठक में नरेंद्र मोदी के साथ राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, नितिन गडकरी और अमित शाह मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक मोदी कैबिनेट का आकार बढ़ाने की बजाय जूनियर मंत्रियों को ज्यादा जगह देने के पक्ष में है। नेटवर्क 18 से बातचीत में मोदी सरकार के संभावित वित्त मंत्री अरुण शौरी ने इस बात की पुष्टि भी की। Mr. Modi is very keen on that, and first idea, of course, is to just collapse ministries, have a higher tier of a ministry. ताजा चर्चाओं के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को गृह मंत्री बनाया जा सकता है। राजनाथ गृह मंत्री बने तो आंतरिक सुरक्षा को गृह मंत्रालय से अलग किया जा सकता है। राजनाथ की जगह जेपी नड्डा को पार्टी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। नितिन गडकरी को ऊर्जा या नगर विकास जैसा मंत्रालय मिल सकता है। सुषमा और मुरली मनोहर जोशी जैसे वरिष्ठ नेताओं को अनुभव के आधार पर टॉप 4 मंत्रालयों में जगह मिल सकती है। उधर कैबिनेट में सहयोगी दलों की भागीदारी पर भी बैठक में चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना से 2 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं, जबकि एलजेपी से 1 कैबिनेट मंत्री, लोक समता पार्टी से 1 राज्य मंत्री, अपना दल से 1 राज्य मंत्री, टीडीपी से 1 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री, अकाली दल से 1 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री, पीएमके से 1 राज्य मंत्री, रिपब्लिकन पार्टी से 1 राज्य मंत्री हो सकते हैं। पीए संगमा को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू आज मोदी से मुलाकात कर इस मामले पर चर्चा करेंगे। दरअसल एनडीए का हर सहयोगी अपना हिस्सा चाहता है। पूरे देश भर में दलितों की सिंपैथी अगर अपने और भी ज्यादा लेनी है तो मुझे लगता है कि भाई रिपब्लिकन पार्टी का विचार होना चाहिए, लेकिन क्या करना है ये जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी की, राजनाथ सिंह जी की, आडवाणी साहब की है। फिलहाल मंत्रिमंडल को लेकर मोदी का मंथन जारी है। वो बीजेपी संसदीय बोर्ड के हर सदस्य से व्यक्तिगत तौर पर पहले चरण की बात कर चुके हैं। माना जा रहा है कि अगले 24 घंटे में वो बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेताओं से इस सिलसिले में बात करेंगे। हालांकि ये तय है कि मंत्रिमंडल पर आखिरी फैसला नरेंद्र मोदी को ही करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज गुप्ता का। नीरज, लगातार आपसे चर्चा हम कर रहे हैं कि कैसा होगा कैबिनेट, लेकिन एक चीज बताइए कि क्या कोई सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है? क्या कोई नॉन पॉलिटिशियन को भी जगह मिल सकती है कैबिनेट में? बिल्कुल तेजस्वी, देखिए नरेंद्र मोदी का स्वभाव जो लोग जानते हैं वो ये मान कर चल रहे हैं कि सरप्राइज एलिमेंट, अचंभित करने वाले जो लिस्ट होगी उसमें नाम जरूर होंगे। खास तौर पर जो नए चेहरे हैं उनके अंदर से जो कुछ ऐसे लोग हैं जो लो प्रोफाइल हैं लेकिन बहुत टैलेंटेड, अपने उनका जो करियर रहा है पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर, वो काफी अच्छा रहा है। ऐसे लोगों को बहुत उम्मीदें हैं कि उन्हें MOS के तौर पर मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक एफिशिएंट, वो एक काम करने वाली कैबिनेट चाहते हैं। यूपीए की तर्ज पर राज्यों का कोटा हो या फिर धर्म के आधार पर कोटा हो, ये नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में हमें देखने को नहीं मिलेगा। ऐसी सूरत में बहुत से नए लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि उन्हें नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में जगह मिल सकती है। लेकिन एक बात और भी है, लगातार जो पार्टी के नेता हैं, लगातार जो माथापच्ची मंथन चल रहा है नई कैबिनेट को लेकर। जैसा मैंने बताया, कल एक बड़ी बैठक हुई थी 5 घंटे की, जिसमें नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और उनकी पूरी कोर टीम जो थी वो मौजूद थी। उसमें ये कहा जा रहा है, ये माना जा रहा है कि जो बीजेपी की इस अप्रत्याशित जीत के आधार स्तंभ जो 6 राज्य हैं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन राज्यों को नजरअंदाज इन राज्यों को नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। इसके अलावा बीजेपी चाहती है कि जो उसने साउथ के अंदर, जो दक्षिण भारत में और नॉर्थ ईस्ट भारत में जहां बीजेपी का कमल बिल्कुल खिला हुआ नहीं माना जाता था, वहां इस बार सीटों के जरिए ना सही लेकिन वोटों के जरिए कुछ कुछ अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है। और आंध्र प्रदेश में तो
टीडीपी के साथ मिलकर अच्छी खासी सीटें भी बीजेपी ने हासिल की हैं, टीडीपी ने हासिल की हैं। तो वहां पर बीजेपी को अपना आधार और बढ़ाने के लिए यह जरूरी होगा कि कैबिनेट में कुछ उन जगहों के लोग कुछ कैबिनेट में शामिल हो मंत्री के तौर पर। तो ये तमाम चीजें हैं जिन पर माथापच्ची चल रही है और आज और कल के अंदर नरेंद्र मोदी को इस पूरी माथापच्ची का हल निकालना है और अपनी कैबिनेट को अंतिम शक्ल देनी है। जी।